Today we are going to start with the second part of first chapter, that is matter in a surrounding, and the part name is types of matter. ये बताया था मैंने आपको कि सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैटर. जो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ाया था, याद है आपको कितने कैटेगरी के होते हैं. इंडियन फिलोसोफर, जब हम पुराने समय की बात करते हैं तब फिलोसोफर्स ने उनको 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, राइट. दिस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ways, on the basis of physical property and on the basis of chemical property, right. And today we are going to start with the classification of matter on the basis of physical property, that is solid, liquid and gaseous state. Let us start with the basic question of second part, and the basic question is tabulate the difference between the 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. That means basic question हमको ये बोल रहा है कि मेरे को डिफरेंस बताइए तीनों स्टेट में. कौन कौन से स्टेट है हमारे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में क्या क्या डिफरेंस होता है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को सॉलिड के रूप में क्लासिफाई करते हैं, किसी को लिक्विड और किसी को गैसियस स्टेट. ठीक. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द आंसर. आंसर में आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं. फर्स्ट कॉलम, व्हाट इज द हेडिंग ऑफ फर्स्ट कॉलम, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी. आई थिंक you are holding the understanding regarding the characteristics of property. क्या होता है पता है आपको, ऐसे फीचर जिसके कारण हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट इससे अलग है, वो ऑब्जेक्ट उससे अलग है, और जो और दूसरे ऑब्जेक्ट है उससे अलग है. Let us see the first property. What is written there? Interparticle space. It means that the space between the particles, it is called interparticle space. मतलब कोई भी सब्सटेंस, मैंने आपको बताया था किससे मिलके बनता है, टाइनी टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके कोई भी सब्सटेंस बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं. ठीक है. तो ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं. लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ये किससे मिलके बने हैं, छोटे छोटे particles. It is made up of tiny tiny particles, right? But here we can find 3 categories are there. The 3 categories of matter are written, right? What is the first category? Solid, liquid and gas. Why we are holding 3 category? 3 category क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों कैटेगरी में जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, इंटर पार्टिकल स्पेस, अलग अलग होगा. इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, 3 कैटेगरीज की जरूरत पड़ी तीनों, क्योंकि अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे थे. लेट अस सी द फर्स्ट कैटेगरी. पहला क्या लिखा है हमने, सॉलिड. सॉलिड में देखिए लिखा है मैंने, वेरी स्मॉल एज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक. क्या है वेरी स्मॉल, इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी स्मॉल एज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक. कंसिडर द एग्जाम्पल. सपोज इट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. मैंने बताया आपको कोई भी ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल. और ये पार्टिकल के बीच, चाहे ये वाली जगह हो चाहे ये वाली जगह हो, ये आपको खाली जगह दिख रही है, यही क्या कहलाती है, इंटर पार्टिकल स्पेस. आया समझ में. मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच जो ये खाली जगह है, ये क्या कहलाती है, हमारी इंटर पार्टिकल स्पेस. और जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो देखिए पार्टिकल्स बहुत पास पास है. द इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी स्मॉल एज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक. सी द नेक्स्ट कैटेगरी. क्या लिखा है, लिक्विड. इन लिक्विड द इंटर पार्टिकल स्पेस इज कंपैरेटिवली लार्ज. थोड़ा बड़ा है. देखिए ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच अगर मैं खाली जगह देखूं तो ज्यादा दिख रही है, राइट. क्यों, एज द पार्टिकल्स आर लूजली पैक. मतलब सॉलिड का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये ऐसा स्टेट है जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस, जो पार्टिकल के बीच है, जो पार्टिकल के बीच, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच जो खाली जगह है वो थोड़ी ज्यादा होती है, राइट. See the next state. What is written there? Gaseous state. In gaseous state also the interparticle space is very large as the particle are loosely packed. मतलब जो 2 प्रीवियस स्टेट हमने पढ़े उससे भी ज्यादा दूर दूर यहाँ पार्टिकल रहते हैं, तो उनके बीच खाली जगह क्या होती है,
ये दोनों के कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। सबसे कम किस में होता है? सॉलिड। मीडियम किस में होता है? लिक्विड। आया समझ में? Now see the next property. What is the second property? Interparticle force of attraction. That means the force of attraction between two particles, it is called interparticle force of attraction. That means जो दो पार्टिकल्स आपस में जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जैसे मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसी जो पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू विच ओनली द पार्टिकल इज बाइंडेड टुगेदर, जिसी के कारण पार्टिकल आपस में बंधे हुए रहते हैं। अब देखिए इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लुक एट द एग्जाम्पल अगेन। In case of solid, the interparticle force of attraction is very strong. क्यों strong है? क्योंकि पार्टिकल आपस में बहुत पास है, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा। सेकेंड देखिए लिक्विड। इन लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीक। एंड इन केस ऑफ गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स आर मच फार एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टेट, right? So the force of attraction in case of gaseous state will be very weak. ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था ताकि आपको जो पार्टिकल के बीच स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, वो आपको क्लैरिफाई हो कि सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, गैसियस स्टेट में कैसा होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट के सारे एग्जाम्पल आपको मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताए थे, राइट? See the next one, shape and volume. See the first category, solid. Solid has a definite shape and definite volume. In spite of definite, you can also use the word fixed there. By definite, I mean what? Fixed. Solid has a fixed shape and fixed volume. मतलब solid का एक fixed shape रहता है. Take the example. Look at this cube, it is holding a fixed shape, right? Look at this fruit, it is also holding the fixed shape. This mouse, it is also holding a fixed irregular shape, it is holding a spherical shape, it is holding a cuboidal shape, this box. But what is important here? The shape is fixed. ऐसा नहीं होता थोड़ी देर बाद ये स्क्वायर बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये फ्रूट, ठीक है, ये माउस कुछ और बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सॉलिड हैज डेफिनेट शेप। वन मोर लाइन इज रिटन देयर, डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, इट इज नोन एज व्हाट? वॉल्यूम। अब देखिए ये जो बॉक्स हमने देखा क्यूबॉइडल बॉक्स, ऐसा होता है क्या? ये इतनी जगह घेर रहा है, आधे घंटे बाद मैंने देखा तो इतनी और जगह घेरेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। ये फ्रूट, इट इज ऑक्यूपाइंग दिस मच स्पेस, उसके बाद उसका स्पेस चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। ये माउस, ये इतनी जगह घेर रहा है, आप आज देखो, एक महीने बाद देखो, उतनी ही जगह घेरेगा। दैट मीन्स सॉलिड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। सी द नेक्स्ट कैटेगरी। व्हाट इज द नेक्स्ट कैटेगरी? लिक्विड। In liquid, it is holding indefinite shape, but the volume is a definite volume. What I mean by this line is, let us see the first part. Indefinite shape. That means liquid take the shape of container in which it is kept. Consider the example. Look at this glass. अगर पानी में ग्लास में रख रही हूँ तो ये ग्लास का शेप ले रहा है। मैं अगर इस पानी को कंटेनर में या इस बाउल में डाल दूं तो ये इसका शेप ले लेगा, मतलब इसका शेप क्या है? फिक्स्ड नहीं है। Now see the next terminology, but it is holding definite volume. Definite volume मतलब, अब देखिए, see the example. I had told you that liquid has definite volume also. Look at the glass. I had put the mark of water level. मैंने जहां तक पानी भरा हुआ था वहां पे एक मार्क लगाया मार्कर से, ठीक? When I pour this water into this bowl, ठीक, शेप चेंज हुआ लेकिन पानी की क्वांटिटी उतनी की उतनी है। अगेन इसमें डाल के देखते हैं वापस,
it is the same. देखिए water level same. It means that liquids have indefinite shape. शेप कोई सा भी ले सकता है, ठीक है, बट इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा. डेट मीन्स आप कोई भी कंटेनर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड जिसको आपने लिया है डालिए, शेप बस चेंज होएगा, क्वांटिटी उतनी की उतनी रहेगी. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेट. व्हाट इज रिटन देयर? गैसियस स्टेट. In case of gaseous state, the shape is indefinite. The gas holds an indefinite shape as well as an indefinite volume. By indefinite, I mean that the shape of gas is not fixed as well as the volume of gaseous state is also not fixed. Take the example of air present in this room. हम ऐसा बोलते हैं क्या, इस रूम में जो एयर प्रेजेंट है उसका रेक्टेंगुलर शेप है या स्क्वायर शेप, ऐसा होता है क्या? नहीं. That means the gaseous state is not holding a fixed shape. Since shape fix नहीं है तो इसका वॉल्यूम निकल सकता है क्या? Definitely no. Okay. See the next property. The next property is compressibility. Compressibility is basically the property of matter by which it can be compressed to smaller volume. By this definition, I mean that ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, कंप्रेस करके कम कर देते हैं या छोटा कर देते हैं. ये प्रॉपर्टी हमको क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी. नाउ इन केस ऑफ सॉलिड द कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट? नेग्लिजिबल. दैट मीन्स टेक द एग्जाम्पल, अगर सॉलिड में मैं फोर्स लगाऊं, सपोज इट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट, इसमें मैं अगर फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स लगाने से इसका वॉल्यूम कम हो रहा है क्या? इसने जितनी जगह घेरी वो कम हुई क्या? नहीं हुई. मतलब थोड़ी बहुत होगी. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, सपोज ये जो बॉक्स लिया हमने ये भी पार्टिकल से मिलके बना. सपोज इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल हमने ये जो पार्टिकल है इनके बीच क्या होती है, जगह बहुत कम होती है. यहाँ पे तो हमने आपको कॉपी में ड्रॉ करके बताया, इसलिए पार्टिकल आपको देखिए ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल के बीच थोड़ी जगह है. लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो पार्टिकल सॉलिड में इतने पास होते हैं कि उनके बीच जगह एकदम कम होती, इतनी कम ना के बराबर होती. जब जगह ही नहीं है तो आप फोर्स अप्लाई करोगे तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? जगह ही नहीं है सरकने के लिए, तो वहां पे कंप्रेसिबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी. जैसे यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगी तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं होगा. ये इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल मतलब होता है नहीं के बराबर. ओके. सी द नेक्स्ट स्टेट. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट? लिक्विड. इन लिक्विड we had seen that the compressibility is very small. इसमें भी बहुत ही कम रहेगी, इसमें नहीं के बराबर थी लेकिन इसमें उससे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन बहुत कम रहेगी. हमने ये अरेंजमेंट देखा था पार्टिकल का. लिक्विड में पार्टिकल एज कम्पेयर टू सॉलिड, पार्टिकल के बीच स्पेस था थोड़ा सा, तो उस थोड़े से स्पेस के कारण यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्पेस है, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं लिक्विड के, किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के बीच तो जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो बहुत कम रहता है. तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी? वेरी स्मॉल. सी द लास्ट वन. लास्ट वन क्या है? गैस. गैस में लिखा है हाईली कंप्रेसिबल. हाईली कंप्रेसिबल मतलब जैसी आपने फोर्स लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी गैसियस ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या होते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं. टेक द एग्जाम्पल ऑफ बलून. जैसे बलून जिसमें एयर फिल्ड है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं या फोर्स अप्लाई करूं तो उसका शेप चेंज हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं गैसियस कोई सी भी गैस हो उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है. देखिए दो पार्टिकल के बीच दूरी है, तो जैसे ही आप उसमें फोर्स अप्लाई करोगे पार्टिकल थोड़े पास पास आने चाहेंगे तो इसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा. कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. What I mean by kinetic energy is that the energy possessed by particle by virtue of its motion. मतलब ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल को किससे मिलती है? मोशन करने से मिलती, मूव करने से मिलती है. ये एनर्जी क्या कहलाती है? मेरी काइनेटिक एनर्जी. आया समझ में? Now see the difference. In case of solid, the kinetic energy is low. Why it is low?
because just now I told you that it is the energy possessed by particle by virtue of its motion. मतलब सॉलिड में देखिए, टेक द एग्जाम्पल अगेन, सॉलिड में मूवमेंट करने की जगह ही बहुत कम है. जब जगह कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लो, क्योंकि मूवमेंट होगा क्या पार्टिकल के बीच? नहीं. सी द नेक्स्ट वन, लिक्विड. In case of liquid, it is comparatively high. Which one is comparatively high? Kinetic energy is comparatively high. Why? Because there are some space, more space as compared to which state? Solid state. Now see the next one, last one. In case of gaseous state, the kinetic energy is very high. Why it is very high? Because यहाँ पे बहुत सारी जगह मिलती पार्टिकल को क्या करने की? मूवमेंट करने की. Okay? See the next property. What is written there? Diffusion. Diffusion, that means, as I had already told you in the previous video, diffusion is the intermixing of particles. That means जब पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के पार्टिकल जब मिक्स होते हैं तो इस मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. ठीक. See the first state, solid. In case of solid, the diffusion is very slow or it is almost negligible. Why it is almost negligible? Because for diffusion we know that it is the intermixing of particles. So स्पेस ही बहुत कम है, जगह कम है, तो मूवमेंट भी कम होगी, तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मिक्सिंग हो पाएगी क्या? नहीं. ठीक. See the next state, liquid. In case of liquid, as compared to solid, it is slow. It is not very slow. Why it is slow? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रॉपर्टीज पढ़ाते टाइम, आपको याद है? वी हैड टेकन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड वी हैड पुट सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ उजाला एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स द उजाला स्प्रेड्स बाय इट्स ओन. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हम जानते हैं पार्टिकल क्या है, पार्टिकल्स में क्या होती है? मूवमेंट होती है. मूवमेंट करके वो खुद ही मिक्स हो गया था और पूरा पानी जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया था, और इसी को हमने क्या कहा था? डिफ्यूजन. Right? See the last state, that is gaseous state. In case of gaseous state, the diffusion is very fast. Why it is very fast? We know that it is the intermixing of particle, and for mixing it should move very fast. And in case of gaseous state, since the particle is having much space between them and also they are moving continuously, and since बहुत ज्यादा स्पेस है तो मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होगी और जल्दी से मिक्सिंग हो जाती. हमने देखा है जैसी कोई भी परफ्यूम की बोतल ओपन करता है घर में, तुरंत हमको खुशबू आ जाती. क्यों खुशबू आती है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन. परफ्यूम जैसे स्प्रे किया, वाफ्ट किया आपने अपने कपड़ों पे, तो क्या होएगा? कुछ जो पार्टिकल है हवा के साथ मिक्स हो जाएंगे और ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे और हमको तुरंत स्मेल आ जाती है. ड्यू टू विच प्रोसेस? डिफ्यूजन. ओके. कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी मीन्स द एबिलिटी टू फ्लो. मतलब बहने की जो क्षमता रहती है, इधर से उधर बहना, ये क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी. नाउ सी, in case of solid do not flow. Why do not flow? Let us consider an example. See the box again. आपने देखा क्या इस बॉक्स को कभी, या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को कभी आपने इधर से उधर बहते हुए देखा क्या? नो. दैट मीन्स सॉलिड डू नॉट फ्लो. See the next state, liquid. In case of liquid, the fluid it flow from a region of higher concentration to lower concentration. That means liquid holds the property of fluidity. Take the example. ये ग्लास में वाटर है, ठीक है, ये फ्लो कर रहा है. फ्लो करना ही क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर? इट फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to a region of lower concentration. Why it is happening? We are going to see it in the next video. Okay. Now see the next state. What is the next state? That is gaseous state. In case of gas, it flows in all direction. ये पूरे के पूरे डायरेक्शन में फ्लो करती है. ऐसा नहीं बोलती कि मैं ईस्ट जाऊंगी या वेस्ट जाऊंगी. ये पूरे डायरेक्शन में फ्लो करती है और यही फ्लोइंग एबिलिटी क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी. See the next property, that is density. Density means the heaviness of the substance, and the heaviness depend upon the number of particle. Greater the number of particle, greater will be the heaviness and greater will be the density.
दिस मीन्स दैट पार्टिकल कितना हैवी है, ये क्या होती है उसकी डेंसिटी। और कोई भी चीज हैवी कब होती है, जब उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी। नाउ सी द फर्स्ट स्टेट, इन केस ऑफ सॉलिड द डेंसिटी इज हाई। क्यों हाई है? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं, जितने पास रहेंगे तो उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सब्सटेंस में होंगे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई। See the next state. In case of liquid, the density is intermediate. Why it is intermediate? Because in case of liquid, the less number of particle is present. Since the less number of particle, less will be the density because it is the heaviness of the particles present in a particular substance. See the next state. What is the next state? Gaseous state. In case of gaseous state, the density is low. Why it is low? Because in case of gaseous state, we had seen that the less number of particle is present. Why the less number of particle is present? Because it is having much larger space between them. स्पेस ज्यादा होता है तो पार्टिकल क्या आएंगे? कम आएंगे किसी भी सब्सटेंस में, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि डेंसिटी मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का भारीपन। भारी कब होगा? जब उसमें ज्यादा पार्टिकल रहेंगे। पार्टिकल ही नहीं है तो वो भारी रहेगा क्या? नहीं। See the next property, the ninth one, filling a container. Now see, in case of solid do not fill the container completely. What I mean by this line is that, take the example, this bottle is a solid, right? We are taking this container, and when I put the bottle, some space are there, some vacant space, कुछ खाली जगह दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था solids do not fill the container completely. सॉलिड, जिस भी सॉलिड को आप किसी कंटेनर में रखते हो वहां कुछ ना कुछ जगह रह जाती है, और इसी को हम कहते हैं कि solids do not fill the container completely. See the next state, liquid do not fill the container completely. What I mean by this line is, take the example, again we are having this glass of water. You can find that the water is filled up to the mark. That means water is occupying its own space, its own volume, and the rest of the part of the glass it is filled with air. कहने का ये मतलब है कि ये भी अपना कंटेनर को पूरा फिल नहीं करता है, आधा फिल करेगा और आधी जगह क्या बच जाती है? एयर बच जाती है। किसके केस में हम बात कर रहे हैं? लिक्विड्स। ठीक है। द लास्ट स्टेट, गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली। व्हाट आई मीन बाय दिस लाइन इज, लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। जैसे हम परफ्यूम की बोतल ओपन करते हैं, वो खुशबू उस पूरे कमरे में फिल हो जाती है। अब कमरे को हम एक कंटेनर समझ सकते हैं, ठीक है। Take the room as a container and the room is filled completely with the smell of perfume. Why? Because gases fill the container completely. Last 10th property, rigidity. Rigidity means the ability to maintain shape when some external forces applied. कहने का ये मतलब है अपने शेप को मेंटेन करके रखना, अगर कोई फोर्स भी लगा रहा है तो चेंज नहीं होना, इसको क्या कहते हैं हम? उसकी रिजिडिटी। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेट, दैट इज सॉलिड। सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। दैट मीन्स, टेक द एग्जाम्पल अगेन, इट इज रिजिड और नॉट? It is not changing its shape. That means solids are highly rigid. Now come to the next state, that is liquid. In case of liquid, the rigidity is very less as compared to which state? Solid. Now come to the last state, that is gaseous state. In case of gaseous state, the rigidity, there is no rigidity at all. कोई भी rigidity नहीं होती। आप जैसे चाहो वैसे गैस अपना शेप चेंज कर देती है जब आप उसमें क्या अप्लाई करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो, राइट? Based on this property, we are going to have the question that is given in your NCERT in the next video lecture, okay?